नमस्ते स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं उन 25 क्वेश्चंस को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और वह रिलेटेड हैं आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स टॉपिक से। तो लेट्स स्टार्ट। ये आपका पेपर रहा और पेपर में देखो इस तरीके से आपको अपना पेपर ओपन, जब आपने लिंक पर क्लिक किया होगा तो इस तरीके से पेपर ओपन हुआ होगा। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ देखने पर पता लगता है ये आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स। फिर इसके बाद हम देखें स्टूडेंट नेम सबसे ऊपर आता है और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर रखा है हमने एग्जाम्स वर्ड। नेक्स्ट चले हम नेम ऑफ एग्जाम फिल इन द ब्लैंक्स करना रहता है आपको। ये देखो नेम ऑफ एग्जाम यहाँ 4th ग्रेड पे हमने क्लिक कर रखा है। फिर देखें डिस्ट्रिक्ट नेम है, ये डिस्ट्रिक्ट नेम भर रखा है कोटा। नेक्स्ट चले इन एग्जाम्पल है सारे, ठीक है। आगे चलते हैं हम, तो हमारे पास देखो पहला क्वेश्चन आता है। इस पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं और इस तरीके से आपके सामने पहला क्वेश्चन आया होगा। जब पहला क्वेश्चन देखें तो स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, एफ यू आएगा, द फ्यू आएगा, मोस्ट ऑफ आएगा या मोस्ट ऑल आएगा। तो इस सिचुएशन में देखो मोस्ट ऑफ और मोस्ट ऑल ये तो न के बराबर सिचुएशन है इनकी। फिर देखें अ फ्यू और फ्यू से रिलेटेड आएगा। अ फ्यू का मतलब क्या होता है, लगभग सम होता है, और द फ्यू का मतलब ऑल, मतलब जितने भी हैं वो सारे। तो यहाँ जब हम देखें स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक, जो स्टूडेंट अटेंड हुए जितने भी है ना, डिड नॉट स्टे लॉन्ग, वो लंबे समय तक नहीं रुके। तो जितने अटेंड हुए वो सारे के सारे। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी अटेंड हुए और नहीं रुके सारे, तो ऐसा थोड़ी है। जितने भी अटेंड हुए हैं है ना, हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग, लंबे समय तक नहीं रुके। तो सम नहीं, यहाँ पे क्या आएगा साहब, यहाँ आएगा द फ्यू। द फ्यू स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट रुके हैं वो लंबे समय तक नहीं रुके, है ना। तो यहाँ जब हमने देखा है तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने, आप लोगों ने क्या फिल इन द ब्लैंक्स किया होगा, अ फ्यू को फिल इन द ब्लैंक्स किया होगा। लेकिन अ फ्यू वाली सिचुएशन गलत है और यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या था आपके पास, बी वाला। कंप्लीट है। इस तरीके से मैंने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स किसको किया है साहब, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया किसको, बी को। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आया है, क्वेश्चन नंबर 2 आया है, एट द वोवेल। देखो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, एट द वोवेल आफ्टर लास्ट कॉन्सोनेंट। तो यहाँ देखो वोवेल है, सबसे पहले हम सोचते हैं ए एन द से रिलेटेड है, द की सोचो, द तो नहीं है यहाँ पे दूर दूर तक। अब हम सोचे ए की और एन की, तो क्या यहाँ पर ये देखो वोवेल है ना। अब वोवेल देखें हम तो यहाँ साउंड देखें, वोवेल कौन सा साउंड आ रहा है, व का साउंड आ रहा है, व का। और यहाँ देखें व का साउंड आ रहा है तो निश्चित रूप से क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए आगे। तो आगे देखें लास्ट है देखो, और लास्ट आइडेंटिफाई करता है किसको, देखो, क्योंकि लास्ट के पहले द का यूज होता है। तो ए और द देखें तो ए और द कहाँ पे है हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा बना है, डी वाला बना, ठीक है। तो यहाँ क्या फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे हम, ऑप्शन नंबर डी को। कंप्लीट है। नेक्स्ट चले और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आया। क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड है देखो किससे, ही वाज यूरोपियन। देखो यहाँ यूरोपियन है, वैसे तो यहाँ देखने पर ई आ रहा है और ए ई आई ओ यू, अगर आप ऐसे याद रखेंगे ए ई आई ओ यू आए तो हम एन का यूज कर देंगे, ये गलत है। क्या देखा जाता है यहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन देखा जाता है, साउंड देखा जाता है। यूरोपियन देखो ये यज्ञ वाला आ रहा है और यहाँ पर इस वजह से क्या फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए, ए फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए। क्या आएगा, ए। और यहाँ करेक्ट जो ऑप्शन था वो कौन था, ए वाला। कंप्लीट है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखना आप। वी वर वॉकिंग अंडर डार्क स्काई। वैसे तो स्काई के पहले, क्योंकि ये पॉपुलर है और स्काई के पहले क्या आता है, द आता है, लेकिन यहाँ स्काई के सामने भी एक और वर्ड है डार्क, तो इस डार्क के हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स होगा, है ना। तो यहाँ द तो नहीं आना है साहब, जीरो आर्टिकल नहीं आना है, दिस नहीं आना है, क्या आएगा, ए। देखो डार्क में प्रोनाउंसिएशन देखो ड है, इसलिए क्या आएगा, ए आएगा। कंप्लीट है। और यहाँ अपने पास जो ऑप्शन बना वो कौन सा बना, ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट चले और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को जब सॉल्व करते हैं, देयर इज ए हार्डली प्रॉब्लम दैट अनसेटल हिम। अब जब यहाँ देखें एक वर्ड है देखो हार्डली,
और ये हार्डली वर्ड ही करामात करेगा, ये हार्डली वर्ड आपको बताएगा क्या यहाँ मैनी आना है। प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम समस्या, तो यहाँ पर मैनी आएगा, सम आएगा, फ्यू आएगा, क्या आएगा या एनी आएगा। देखो हार्डली वर्ड हैं, ये हार्डली जो शब्द हैं ये किसको बताता है, नेगेटिव फीचर को बताता है, ये नेगेटिविटी को बताता है, और नेगेटिविटी को बता रहा है इसलिए याद मैनी सम और फ्यू नहीं आके क्या आएगा, एनी आएगा। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन था हमारे पास इस हार्डली वर्ड की वजह से एनी कंप्लीट है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट था, सी वाला। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। देखो, आई गेव हिम बुक ही वांटेड, आई गेव हिम मैंने उसे दी सा, क्या दी, बुक, क्या दी, वो बुक दी, ही वांटेड जो वह चाहता था सा। तो यहाँ पर देखो बुक देखकर आप ए का यूज कर दो कि ब साउंड आ रहा है, या फिर सम तो आ ही नहीं सकता है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्लुरल होता तब सम आता, सम बुक्स आता, एनी नहीं आएगा या नेगेटिविटी नहीं है। अब देखो दो बच रहे हैं ए या द, बहुत सारों ने ए का यूज किया होगा लेकिन वास्तव में यहाँ ए ना आके क्या आएगा, द आएगा। क्यों, क्योंकि देखो आई गेव हिम बुक ही वांटेड, जो बुक वह चाहता था उस बुक को क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, और आइडेंटिफाई कर दिया उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी, एक्सप्लेन कर दिया, और एक्सप्लेन करते ही यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो गया, द, और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या बना हमारे पास, बी वाला। ठीक है, इस तरीके से हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया है। नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं। ही गेव मी 2000 रुपीज नोट, देखो 2000 रुपीज नोट, आई मीन 2000 रुपए का नोट। अब 2000 रुपए का नोट है उसने मुझे दिया है, तो यहाँ जब देखो क्या यहाँ नो आर्टिकल है, नहीं, द भी नहीं है, ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ना तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ना रिपीटेशन दे रखा है, ना पॉपुलरिटी है, इसलिए दे का यूज नहीं है। यहाँ आप देखें ए और एन में से, तो देखो टू और टू आई मीन ट आ रहा है, मतलब यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन। देखो जब कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए ए, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, बी वाला कंप्लीट है। जब बी वाला करेक्ट है तो ये फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, कंप्लीट है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करते हैं। शी स्पेंट यूजफुल हावर इन द बॉटनी गार्डन, बॉटनी गार्डन में उसने क्या किया, यूजफुल हावर को स्पेंड किया। जब स्पेंड किया है तो यहाँ देखो कोई सम की आइडेंटिफिकेशन है क्या, नहीं है। सम कब होता है, जब प्लुरल होता और काउंटेबल होता, मैनी ये भी प्लुरल और काउंटेबल में आता है। आगे देखो ए या एन को प्रोनाउंसिएशन करना है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखेंगे तो देखो यूजफुल है ना, और ये आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के लिए कौन आता है, ए आता है। ऐसे नहीं देखेंगे ए ई आई ओ यू के हिसाब से, कैसे देखेंगे, साउंड के हिसाब से देखेंगे। और यहाँ पर क्या करेक्ट है हमारे पास, ए कंप्लीट है, ए यूजफुल हावर इन द बॉटनी गार्डन। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन बना है हमारे पास कौन सा, ए। ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चले और क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो किस तरह का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ही इज ए लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड, अब इंटरव्यू में लास्ट कैंडिडेट है और ये लास्ट ही आइडेंटिफाई कर देता है किसको, देखो क्योंकि लास्ट कहीं भी आया, द एंड है, द लास्ट है, तो ये लास्ट किसको बताता है, देखो मोस्ट, वेरी और ए नहीं आएगा, क्या आएगा, द आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ साहब, बी वाला करेक्ट हुआ। जब बी वाला करेक्ट हुआ तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, किसको हमने, बी वाले ऑप्शन को फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, कंप्लीट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 को जब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं तो किस तरह का है, पीपल हु केम वर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम। अब पीपल व्यक्ति है ना, पीपल को हम काउंटेड कर पाएंगे, आराम से गिन पाएंगे पीपल को। जब काउंटेड कर पाएंगे तो यहाँ पर निश्चित रूप से मच नहीं आना है क्योंकि मच अनकाउंटेबल में आता है। अब देखो आगे एनी नहीं आएगा, नेगेटिविटी का ऐसा कोई भाव नहीं है, एनी का भाव नहीं है। आगे देखें द, फ्यू और एवरी दोनों में से आना है। तो पीपल हु केम जो आए वर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, वो इस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। तो कितने व्यक्तियों की बात कर रहा है, पीपल हु केम वर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं थे। अब उन व्यक्तियों की बात कर रहा है जो आए, तो कौन से व्यक्ति आए हैं, क्या एवरी पीपल आएगा, प्रत्येक व्यक्ति,
क्या यहाँ पर द फ्यू आएगा? तो यहाँ पर निश्चित रूप से क्या आना चाहिए? द फ्यू है ना। जब द फ्यू आएगा तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो गया कि जितने भी लोग आए हैं, है ना, पीपल हु केम, यहाँ देखो आइडेंटिफाई कर रखा है और आइडेंटिफाई कर रखा है इसलिए द आएगा और द आएगा तो द फ्यू आ गया। तो कंप्लीट ऑप्शन बन रहा है हमारे पास ए वाला, न कि एवरी आएगा। कंप्लीट है तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन था हमारे पास कौन सा? ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट चले और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कैसा है हमारे पास? हाउ मनी डू यू हैव? अब यहां देखें मनी, मनी का मतलब होता है धन। एक और चीज है हमारे पास रुपीज। ये रुपीज को काउंट किया जा सकता है, रुपए तो गिने जा सकते हैं लेकिन धन को गिना नहीं जा सकता है। मनी, एक धन, दो धन, तीन धन नहीं। तो यहां जब देखें रुपीज नहीं है, मनी है, तो अनकाउंटेबल है ये, और अनकाउंटेबल है तो यहाँ मेनी नहीं आएगा। फ्यू भी काउंटेबल में आता है, लॉट ऑफ नहीं आएगा। अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल वाला केवल एक है मात्र यहाँ पर, मच। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है? बी वाला। कंप्लीट अंडरस्टैंड कर पाए होंगे आप, ये बी को फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। नेक्स्ट चले और क्वेश्चन नंबर 12 देखो कैसा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, वास्को ड गामा वाज फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू द कम इंडिया। ये आपने इजीली कर लिया होगा, यहाँ भी फर्स्ट है और फर्स्ट है तो क्या आएगा? द आएगा। ओनली नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, वेरी नहीं आएगा, क्या आएगा? फर्स्ट है और फर्स्ट के सामने द लास्ट, लास्ट के सामने द का यूज किया। फर्स्ट है, फर्स्ट के सामने द का यूज किया। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ऑर्डिनल नंबर्स, और ऑर्डिनल नंबर्स के पहले हमेशा किसका यूज करते हैं? हम दे का यूज करते हैं। जब दे का यूज करते हैं तो मतलब क्या आएगा? यहाँ पे द आना। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ठीक है, तो यहाँ क्या ऑप्शन है हमारे पास? बी वाला है। कंप्लीट है, फिल इन द ब्लैंक्स किया है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन है? देखो इसको कवर अप करते हैं। आई एम सॉरी। देखो उसने सॉरी बोल दिया, सॉरी का मतलब है कि नेगेटिविटी की तरफ बात जा रही है। आई हैव फ्रेंड्स, अब सॉरी कह रहा है तो इसके पास कितने फ्रेंड हैं? देखो यहाँ फ्रेंड है, काउंटेबल है, इनको गिन सकते हैं, मित्रों को गिन सकते हैं ना साहब, काउंटेबल है ये। तो ये काउंटेबल है तो फ्यू आएगा या फ्यू आएगा? सम भी आ सकता है, मैनी भी, सब काउंटेबल में आते हैं। लेकिन ये सॉरी कह रहा है तो इसके पास बहुत सारे मित्र हैं क्या? अगर बहुत सारे मित्र होते तो सॉरी कहता ही नहीं। सॉरी ही नेगेटिविटी को बता रहा है। सम, कुछ मित्र हैं, ये सॉरी क्यों कहता अगर कुछ होते? फ्यू का मतलब भी क्या है? सम है। जब सम हट गया तो फ्यू भी हट गया। कंप्लीट है। क्या आएगा? नेगेटिविटी को देने वाला काउंटेबल है और नेगेटिविटी देने वाला कौन है? फ्यू है। और यहाँ करेक्ट ऑप्शन बना हमारे पास ए वाला, ये फिल इन द ब्लैंक्स किया। कंप्लीट है। नेक्स्ट चले और आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 किस तरह का है? पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। व्यक्ति हैं वो मारे गए, किसमें? एक्सीडेंट में। जब एक्सीडेंट में मारे गए तो यहाँ ए नहीं आएगा, क्या नेगेटिविटी है? नहीं। दिस आएगा क्या? दिस तो देखो यहाँ पे तो प्लूरल है और दिस सिंगुलर है, नहीं आएगा। हिज नहीं आएगा, क्या आएगा? सम आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो पर्सन्स काउंटेबल है और प्लूरल है, इसलिए क्या कौन आना है? सम आना है। इस तरीके से ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे, ऑप्शंस को निकालेंगे। यहाँ बी वाला करेक्ट है। कंप्लीट है, ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स किया। नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। किस तरह का क्वेश्चन है? देखो, इज देयर वाटर इन द जग? कि जग में क्या पानी है? तो यहाँ देखें ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है। और एक और चीज देखें, वाटर है, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है साहब। कैसा है? अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता है। ये देखो अनकाउंटेबल है, और जब अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर फ्यू नहीं आना है, क्योंकि फ्यू काउंटेबल में आता है, जिसको गिन सके उसमें। दोज भी काउंटेबल में आता है। आगे देखें हम, यहाँ देखें दिस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? एनी आएगा। और यूं ही देखें कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में एनी का यूज होता है, जबकि एनी आ गया यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन बना हमारे पास सी वाला। कंप्लीट है। नेक्स्ट चले और आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16। किस तरह का प्रश्न है देखो, और कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते जाओ। हाउ टाइम्स हैव आई आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रेशियस रिसर्च। अब यहाँ देखो ये टाइम्स के हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स करना। यहाँ केवल ये वर्ड होता है टाइम, और एक और वर्ड है हमारे पास टाइम्स। टाइम्स मतलब काउंट कर सकते हैं, बहुत सारा समय की कह रहा है ना।
तो काउंट किया जा सकता है और यहाँ पे टाइम को लगभग कभी ऐसा आता है कि अनकाउंटेबल के लिए आता है यूज। तो यहाँ देखें क्या मेनी आएगा? नहीं आएगा। आएगा? देखते जाओ, है ना। क्या कह रहा है? हाउ टाइम, तो मच तो नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल नहीं है ना। हाउ मच टाइम्स, नो। हाउ मच टाइम जरूर आ सकता है। आगे देखें, फ्यू या नेगेटिविटी का कोई ऐसा भाव नहीं है, ऑफन तो आना ही नहीं है, कौन आएगा? यही आएगा, मैनी, है ना। और यहाँ पर अनकाउंटेबल होता, टाइम होता केवल, तो यहाँ क्या आने की पॉसिबिलिटी थी? मच आने की पॉसिबिलिटी थी। लेकिन करेक्ट ऑप्शन यहाँ बी बना, और कौन सा है? मेनी। मतलब हाउ मेनी टाइम्स हैव आई आस्क यू नॉट टू वेस्ट योर प्रेशियस रिसोर्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, और किस तरह का क्वेश्चन है देखो आप। यहां जब देखें, दे लेफ्ट अबाउट आवर अगो, कि वे अभी अभी गए हैं, आवर अगो यानी 1 घंटे पहले गए हैं। तो यहाँ देखो, दे नहीं है, फ्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना पॉपुलरिटी है, ना रिपीटेशन है, और ना एक्सप्लेनेशन है, तो दे तो नहीं आना है, फ्यू भी नहीं आना है। अब देखो ए और एन को प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखेंगे, हावर नहीं आवर होता है, आवर। और अ है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से यहाँ वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड है तो वोवेल साउंड में किसका यूज करेंगे? हम एन का यूज करेंगे। और जब एन का यूज करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है? बी वाला बन रहा है। कंप्लीट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चले, और क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 को कवर अप करते हैं। ही हैज रीड चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। अब देखिए यहाँ पे ही हैज रीड वह पढ़ चुका है साहब, चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, इस बुक के चैप्टर, तो ये चैप्टर्स के हिसाब से लाएंगे। चैप्टर्स देखो प्लूरल है, और चैप्टर को काउंट भी कर सकते हैं, तो मच नहीं आना है। मच क्यों नहीं आना है? क्योंकि मच क्या है? अनकाउंटेबल है ना, इसको गिना नहीं जा सकता है। तो यहाँ तो इसको तो गिन रहे हैं ना चैप्टर को, तो ये लिटिल भी अनकाउंटेबल है ना, ये भी अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल में आता है तो दो ऑप्शन तो ये खत्म हो गया। लिटिल वापिस आ रहा है ना, ये भी अनकाउंटेबल में आता है। तो केवल एकमात्र ऑप्शन यूं ही निकल गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को देखकर कौन आना है? सेवरल आना है। कंप्लीट है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? सी वाला। और जब सी करेक्ट है तो ये फिल इन द ब्लैंक्स किया। नेक्स्ट चले, आई हैव फ्रेंड्स इन दिल्ली। तो देखो आई हैव फ्रेंड्स इन दिल्ली, देखो फ्रेंड्स हैं, और जो फ्रेंड्स वर्ड हैं, फ्रेंड्स गिन भी सकते हैं फ्रेंड्स को, मित्रों को। और जब गिन सकते हैं तो देखो फ्यू आए, लिटिल तो नहीं आएगा, लिटिल तो अनकाउंटेबल में आता है। किस में आता है? अनकाउंटेबल में आता है। मच भी अनकाउंटेबल में आता है। ये दो ऑप्शन खत्म। एनी देखो, एनी जहां पे नेगेटिविटी हो या फिर इंट्रोगेटिव वाला मामला हो वहां आता है, तो यूं ही आ रहा है कौन? फ्यू, क्योंकि फ्यू को काउंट कर सकते हैं। आई हैव some friends in Delhi या I have a few friends in Delhi, ये some का ही सेंस बताता है, few और little। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? ए वाला करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, और ए वाला करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। कंप्लीट है। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, और किस तरह का क्वेश्चन है। देखो नंबर 20, ही स्पेंट ऑफ हिज सैलरी ऑन बुक्स। अब ही स्पेंट, उसने बिता दी साहब, क्या बिता दी? ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी को ऑन बुक्स, किताबों पर। तो सैलरी को किताबों पर बिता रहा है, तो यहाँ देखो मैनी सैलरी, तो मैनी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सैलरी प्लूरल नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखें फ्यू, देखो लिटिल, देखो लिटिल तो आएगा नहीं, लिटिल तो काउंटेबल में आता है, और फ्यू लिटिल अनकाउंटेबल में आता है, और फ्यू काउंटेबल में आता है। लेकिन ये नेगेटिविटी को नहीं दे रहा है, केवल एक वर्ड है हमारे पास, मोस्ट। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? ए वाला, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज सैलरी ऑन बुक्स। कंप्लीट है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन बना है कौन सा? ए वाला। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 को आइडेंटिफाई करते हैं। ही हैज लिव्ड हियर फॉर ईयर्स। अब ये ईयर्स वर्ड देखो, ईयर्स का मतलब है वर्ष, और वर्ष को हम काउंट कर सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल गिन सकते हैं। तो मच नहीं आना है क्योंकि ये अनकाउंटेबल में आता है। आगे देखें, लिटिल नहीं आना है अनकाउंटेबल में, लिटिल भी अनकाउंटेबल में आता है। तो काउंटेबल वाला कौन बना? केवल एक सेवरल, और सेवरल की वजह से करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है? बी वाला बन रहा है।
कंप्लीट है। तो यहां जब हम देखें तो बी को फिल इन द ब्लैंक्स किया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 22 को कंप्लीट करते हैं। आई हैव बुक एंड पेन। अब यहां कहीं पे द की सिचुएशन है साहब, नहीं है। जब द की सिचुएशन नहीं है तो ए और एन को देखो, ये देखो बुक को लिखता हूं मैं बुक, ये ब आ रहा तो मतलब आगे तो ए आएगा। पेन देखो, पेन में प आ रहा तो यहाँ भी ए आएगा। और दोनों जगह ए वाला कौन सा ऑप्शन है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। और ए वाला करेक्ट है तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ए को, और ये ए को फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। कंप्लीट है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को कंप्लीट करते हैं। सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखो सन, सबसे पहले पॉपुलरिटी, रिपीटेशन और एक्सप्लेनेशन कहीं हो तो दे का यूज करते हैं। तो पॉपुलरिटी है, देखो सन की पॉपुलरिटी सूर्य की पूरे संसार में विख्यात है सूर्य, और एक ही है तो यहाँ किसका यूज होगा, दे का यूज होगा। और एक नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, एक सूर्य है, नो आर्टिकल भी नहीं आएगा, दे आना है, मतलब सी वाला करेक्ट ऑप्शन है, ये सी फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 24, और 24 को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ही इज एमए इन इंग्लिश, इंग्लिश में एमए है, तो इस प्रकार टूटे हुए वर्ड आए तो इन पर विशेष ध्यान रखना है। जैसे एसपी है, एमएलए है। अब एमएलए कैसे लिखेंगे, एम एल ए। तो देखो ऐसे तो एम है लेकिन ए एडी वाला साउंड आ रहा है, ए एडी वाला आ रहा है तो यहाँ एन आएगा। ये देखो एस पी, ऐसे तो हमें एस दिख रहा है लेकिन देखो एस और पी, ए एडी वाला आ रहा है, यहाँ भी एन आ रहा है। इस तरीके से इनके साउंड को, टूटे हुए वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को हमें कंप्लीट रूप से याद रखना है। जब देखें हम तो यहाँ दे तो निश्चित रूप से नहीं आना है, तो एम ए को देखते हैं। देखो एम ए कैसे लिखेंगे, एम और ए, और यहाँ प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कौन है, वोवेल है। और जब वोवेल है आई मीन स्वर है तो किसका यूज करना है, एन का यूज करना है। और जब एन का यूज करेंगे तो ये वाला गलत हो गया, कौन सा करेक्ट हुआ, डी वाला। और जब डी वाला करेक्ट हुआ है तो यहाँ किसको फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे साहब, डी को फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। कंप्लीट है। नेक्स्ट चले, और आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, हमारा लास्ट प्रश्न, इसको किस तरीके से कवर अप करने वाले हैं, यू मस्ट ट्राई टू गिव आंसर द क्वेश्चन। देखो आंसर, और यहां जब देखें हम तो ऐसी कोई विशेषता है जहां द आना है, नहीं। पॉपुलरिटी, रिपीटेशन, एक्सप्लेनेशन नहीं है, द नहीं आएगा। तो ए और एन देखो। अब आंसर को मैं लिखता हूं, देखो आंसर, रिक्त स्थान के जस्ट बाद वाले वर्ड को देखते हैं और यहाँ आ है, मतलब स्वर है, और स्वर है, वोवेल है। तो वोवेल वाली सिचुएशन में हम किसको भरने वाले हैं, एन को भरने वाले हैं। कॉन्सोनेंट होता तो ए को भरते। तो यहाँ पे देखो क्या फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ए आएगा, ये आएगा बी वाला, ए वाला नहीं आएगा साहब, बी वाला आएगा। बी वाला कौन है, एन है, तो एन को फिल इन द ब्लैंक्स किया। इस तरीके से हमने इन 25 क्वेश्चंस को 1 बाय 1 क्लियर किए हैं। और क्लियर करने के बाद जैसे आप लोगों ने सबमिट किया होगा तो सबमिट करते ही आपको अपना स्कोर इस प्रकार दिखा होगा। और यहां पर देखो, यहां दिया गया है कि इस पेपर का हल इस वीडियो में है। अगर आप यहां क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने वीडियो आ गई होगी, जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं। लेकिन देखो सबमिट करने के बाद व्यू स्कोर देखें तो आपको इस तरीके से अपना स्कोर दिखा होगा। आपको तो ऐसा नहीं दिखा होगा, लेकिन वास्तव में यहाँ देखो आप, यहाँ क्या स्कोर दिख रहा है, 25 स्कोर दिख रहा है। 25 दिखने का मतलब यहाँ आपके पॉइंट कितने बने, 25 में से 25 राइट हो गए। आपके नहीं हुए, मेरे हुए राइट, तो है ना। 25 क्वेश्चंस को हमने करेक्ट किया है। देखो मुस्कुराइए क्योंकि हमने 25 क्वेश्चंस को 1 बाय 1 कंप्लीट कर दिया। यहाँ देखो सारे क्वेश्चन हरे बन गए, अगर ये लाल बन जाता तो ये खतरे का निशान था। खतरे का निशान, वो क्वेश्चन गलत था, आपको ऑटोमेटिक करेक्ट ऑप्शन बता देता है, लाल आ जाता और ऑटोमेटिक करेक्ट ऑप्शन बता देता कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ देखो कहीं नहीं आया है खतरे का निशान, और 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से देखा है, अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चंस को कंप्लीट किए हैं। यस, आप देखते रहें, बने रहें एग्जाम्स बर्ड के साथ, और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यस स्टूडेंट्स, वी विल मीट आफ्टर सम टाइम विद बेस्ट ऑफ लक।